वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। 2022 का इख्तिताम हुआ चाहता है और 2023 को खुशामदीद कहने के लिए पाकिस्तान और पूरी दुनिया इंतहाई पुरजोश है। 2022 के अंदर हमने देखा कि आगाज़ से ही कुदरती आफात का सिलसिला जारी रहा, जो 2022 के आखिर तक जारी रहा। 2022 की जनवरी के महीने में हमने देखा कि मरी के अंदर सैयाह जो हैं वो फंस गए थे और 23 सैयाह उस हादसे के नतीजे में जाँ बाक हुए थे। कमोबेश पूरे साल ऐसी ही सूरत हाल रही। हमने इस 2022 के अंदर देखा कि एक रिजीम चेंज भी हुआ और रिजीम चेंज होने के बाद पाकिस्तान की आवाम जो है वो ये बात जानती है और इस बात की गवाह है कि किस तरह एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफ़ान सामने आया। डॉलर अपनी आखिरी हद को छू गया और अभी भी डॉलर जो है वो अपनी हदों को पार करता हुआ नज़र आ रहा है। महंगाई का तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा। यही पाकिस्तानी अवाम जो 2022 के अंदर ज़िंदा थी, 2023 के अंदर ये तवक्को रखती है कि गर्मियों के अंदर बिजली की लोड शेडिंग और सर्दियों के अंदर गैस की लोड शेडिंग से हमको छुटकारा मिल सके। इसके अलावा पाकिस्तानी अवाम 2023 से कैसी उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं, आज के प्रोग्राम में हम अवाम में जाएंगे और अवाम से इस सवाल का जवाब लेंगे। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के मशहूर इलाके गुलिस्तान जौहर में। जौहर मोड़ है और बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि गुलिस्तान जौहर है और यहाँ पर अवाम बाशऊर भी हैं और अपनी राय भी रखते हैं। क्या कहना है अवाम का, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। 2022 जो गुजरा है, 23 की तो बात बाद में होगी, 2022 जो गुजरा है वो कैसा रहा पूरे पाकिस्तान के हिसाब से, आप बताइएगा और यकीनी तौर पर आपके हालात जो हैं उनका अहाता। एग्जैक्टली मैं ये बात कहना चाहूँगा कि 2022 वॉज पैथेटिक, बहुत पैथेटिक था 2022 में माशी, सियासी और मतलब आप ये फ़ॉरेन लिहाज से भी जो है ना आपने कोई अचीव नहीं किया। अच्छा, अब बात रही 2023 की, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि 2023 में क्योंकि ज़ाहिर एक नई वो क़यादत आई है, आपकी आर्मी में भी एक नई क़यादत आई है, तो अब 2023 में उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मिलकर और कम से कम एटलीस्ट आवाम के मसाइल ज़रूर हल करें। ये जो महंगाई का तूफ़ान जो है वो उसको कम से कम उसको सबसाइड करें, उसको दायरे एक अभी आप इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको सबसाइड करना की ज़रूरत है। और तमाम जितने भी पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको आगे लेकर आएँ हर फोरम के ऊपर, और जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको आप साथ लेके चलें। बस मेरा सिर्फ यही छोटा सा एक वो है कि हमें ऐसे कौम जो है ना, हम बहुत पीछे चले गए, हमें आगे निकलने की ज़रूरत है। चलें आवाम से भी हम बात करते हैं और ये ख़ास तौर पर कारोबारी तबका जो है ये भी यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों का कारोबार है यहाँ पर और ये लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और 2022 के अंदर इन्होंने क्या क्या मुश्किलात फेस की हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। 2022 के अंदर 23 तो उम्मीद है अच्छा होगा, साबित होगा। 22 के अंदर क्या क्या ख़राबियाँ हुई और ऐसा क्या मसला हुआ जिसकी वजह से आप परेशान हैं और आने वाले साल से क्या उम्मीद? देखिए, कराची की अगर बात करें तो 22 क्या, मैं तो ये कहूँगा 2016 से ही कराची लावारिस है। 22 में 16 से जो चलता आ रहा है कराची के अंदर, ना गैस है, ना पानी है, ना रोज़गार है, ना कारोबार है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि कराची के अंदर कराची के मकामी लोगों की ना तो पॉलिटिक्स है, ना सियासत है, ना कारोबार है, ना कोई ऐसी चीज़ है। यहाँ का जो मकामी है ख़ासतौर पर कराची का, वो तो बिल्कुल लावारिस होकर बैठा हुआ है, ना उसका कोई वारिस है। 23 में हम यही तवक्का रखते हैं कि कराची का वारिस कराची को दिया जाए, कराची के हुकूक कराची को दिए जाए और कराची के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाए, नए पैकेजेस का ऐलान किया जाए। बस यही कहना चाहूँगा। गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग, सर्दियों में गैस की, इस हवाले से कोई उम्मीद है आपको कि कोई ऐसा फैसला हो जिसकी वजह से इन छोटे मसाइलों से जान छूटे? देखिए, इसीलिए तो मैंने बात की ना कि कराची के जो इस प्रॉब्लम से, ये तो पूरी पाकिस्तान का मसला है ना, सिर्फ कराची का तो खास तौर पर नहीं है। गैस के लिए अगर बात की जाए, गैस की शेडिंग है जो कि कई इलाकों में नहीं होती थी। इस साल हम देख रहे हैं एंड में कि उन इलाकों में भी गैस की लेडिंग शुरू हो गई। तो इसके लिए भी कोई बेहतर इक़दाम गवर्नमेंट करे। मकामी लोग होंगे तो बेहतर होगा ना, जिनको खुद तकलीफ़ होगी, जिनको खुद पता होगा कि भाई गैस जाती है, यहाँ प्रॉब्लम आती है। जिनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो यहाँ वजारतें लेके बैठे हैं। और ख़ास तौर पर कराची की देखें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, गैस और बिजली के मसाइल तो अपनी जगह, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर होता हुआ देख रहे हैं आप? बिल्कुल, अगर उम्मीद है अल्लाह से ही उम्मीद है, इन लोगों से तो उम्मीद नहीं है। शायद अल्लाह पाक कोई ऐसा करम करें कि अब 23 में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो, लेकिन वारदातें आपके सामने हैं। 8 बजे का टाइम हो, सुबह 8 बजे का हो या रात 8 बजे का हो, लूटने वाला लूट के जा रहा है, बेआस हो, मददगार आवाम पड़ी हुई है। किसी का कोई होश नहीं है, देखने वाला नहीं है। थाने जाओ, वो कहते हैं यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे। ये सिर्फ कराची की बात कर रहे थे और बता रहे थे कि पाकिस्तान के हालात तो हैं ही इसी तरह के, लेकिन कराची की ओवरऑल सूरत हाल जो है
वो इंतहाई अबतर है। पीडीएम की जो हुकूमत आई है, 13 जमातें आई हैं, इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है कि हालात अच्छे कर देंगे आने वाले दिनों में? यार क्या पता है, कोई पता नहीं है यार, अभी किसी से भी उम्मीद नहीं है, ये बात है सीधी। मायूस किसने किया इन हालात में? इमरान खान ने, नवाज शरीफ ने, जरदारी ने, किसने मायूस किया? नहीं मायूस तो वो तो और किसी अपना ही बंदा जानता है, मगर अभी कोई उम्मीद नहीं है। अपना हर बंदा जो है ना अपना पेट के लिए बस वही कर रहा आपको है। लगता है कि जो हालात 2022 के अंदर रहे थे, 23 के अंदर भी वैसे ही रहेगा सब कुछ? कोई उससे तब्दीली? बुरा ही रहेंगे, ये भी बताऊं। अच्छा नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा नाउम्मीद नजर आ रहे हैं भाई। 2022 इख्तिताम पसीर हो गया है, नए साल से कोई उम्मीद है? कोई हालात चेंज होंगे आपको लगता है? नए साल से क्या होंगे, जब तक पुराने हालात सही नहीं हुए तो नए आने में क्या। कारोबार कैसा रहा 2022 में ओवरऑल? महंगाई तो आसमान में पहुंची हुई है। जाहिर सी बात है, अगले साल जब नई हुकूमत आएगी, इलेक्शन होंगे, तो उसमें भी आपको पता है जब मायूस किसने किया? नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, किसने सबसे सभी ज्यादा नहीं मायूस किया है। सब नहीं मायूस कभी किया। नहीं किया है। इनसे जो पीडीएम की क़यादत आई है, 13 जमातें जो पीडीएम ने उनसे क्या कोई किया है? उम्मीद कुछ भी नहीं किया। वो 13 जमातें मिलके भी कुछ नहीं कर सकती। क्या करें, जहाँ इतने सालों से कुछ नहीं हुआ, वहाँ अगले साल अगर हुकूमत आ जाएगी क्या करेगी? बाबा जी, आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा मैं कि आपने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव देखे होंगे। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो किस तरफ अभी मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले आप अपनी बात। मैं यही कह रहा हूँ, जब पिछली हुकूमत थी ना नवाज शरीफ की, पिछली हुकूमत जब पहले आए थे तो पेट्रोल भी सस्ता था। हम 70 रुपये में सब्ज़ी, आम की पेटी और 10 किलो आटा और रक्षा कराया 70 रुपये में कर लिया था। अब जो है हमारे निचोड़ा जा रहा है, कौन को निचोड़ा जा रहा है। अभी आटा देखें क्या बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा है? ये कहाँ जाएंगे? ये ढाई के जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है इन तमाम सर हालात का? हालात हुक्मरान नहीं है, अवाम भी है। आवाम भी है। अवाम भी इस काबिल। जवान साहब ने हर मरतबा मुजाहरा किया, क्या बोलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। अबे फ़ायदा नहीं है, निकलोगे तो फ़ायदा होगा ना, निकलोगे नहीं फ़ायदा है। चिमगोइयाँ करते हैं, होटल में बैठ गए, घर में घुस गए, बातें करते हैं सर। बातों से पेट नहीं भरता है पेट। फिर ये जो है ना, ये सिर्फ हमाम को, सिर्फ हुकूमत को ही वो कसूरवार ठहरा रहे हैं, उसमें अवाम भी है। 2023 से क्या उम्मीद है बाबा? आखिर में बता दो, क्या उम्मीद है आपको कि क्या हालात कोई अच्छे होंगे या ऐसे ही रहेंगे? कोई जो कुछ करेगा अल्लाह ही करेगा। अल्लाह, ये कोई लाठी वही आएगी, वो लाठी सबके पड़ेगी सर पे। जब तक घुमड़े नहीं निकलेंगे ना, घुमड़े लाठी से सर पे, ये सही नहीं होंगे। इन बाबा का ये कहना है कि वो पुरुम्मीद हैं, लेकिन आवाम जो है, वो जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं उसमें आवाम भी जिम्मेदार है। क्योंकि सिर्फ हुक्मरानों के ऊपर ये इल्ज़ाम दे देना कि सिर्फ हुक्मरान ही इस तमाम तर सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। आपका कारोबार है यहाँ पर, कैसा रहा 2022 आपके लिए? कोरोना के बाद जो सूरत हाल थी उससे थोड़ा सा संभले ही थे कि एक महंगाई का नया तूफान आ गया 2022 के अंदर। ओवरऑल कैसा रहा आपके लिए 2022? नहीं, मसला 2022 जो है ना, वो चीज़ जो कोरोना पे हालात थी, वो चीज़ तो बिल्कुल जो है ना, उसने तो हमें बिल्कुल नीचे डाल दिया था। मेरा फ़ोटो स्टूडियो है, मतलब फ़ोटो स्टूडियो बंद हो गया था मेरा, तो मैंने उससे बाद जो है अपना थोड़ा मोबाइल और कंप्यूटर का दूसरा सेटअप लगाया था। मतलब उसमें भी वो महंगाई है तो मैं नहीं समझ पा रहा। महंगाई ने बहुत, जो चीज़ एक चीज़ हमें मिलता था, माउस मिलता था छोटा 100 रुपये या 80 रुपये था, आज वो 250-300 रुपये का है। महंगाई के लिए बहुत हर चीज़ जो है वो 10 गुना 100 गुना ज़्यादा चली रही है। समझते हैं तमाम तो ये जो सूरत हाल हुई है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में ऐसा हुआ है? नहीं, दुनिया भर में हुआ है। देखिए ना, हमारे पड़ोस मुल्क हैं, मुल्क हैं, इंडिया भी है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। जिस तरह हम देखते हैं कि अब तो सोशल मीडिया है ना, हर चीज़ एक मोबाइल में देख लें आप, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान से फ़र्क है। हमें देखें डॉलर हमारे यहाँ क्या है, पेट्रोल क्या है, हमारा पैसा पाकिस्तान क्या में जो है। ये कुछ हुआ है इसका आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? नहीं, जिम्मेदार तो इसमें तो अवाम भी है। अवाम भी इसलिए, अवाम तो भले आप 500 रुपये लीटर पेट्रोल डाल दें तो ये भी नहीं आया रोड के ऊपर। आप आ रहे हैं ना 600 रुपये तेल ले रहे हैं ना लेने वाले, मतलब तो ये रोड पर आया नहीं आया, इसका मतलब है कि अवाम के पास पैसा है ना। सबसे बड़ी बात ये है, हुकूमत जो है वो तो अपना ऐलान कर देती है, बाकी तो लेने वाला नहीं है। और जब नया साल शुरू हो रहा है, इससे क्या कोई उम्मीद है कि हालात बदलेंगे? हमें चाहिए इनकलाब, चाहिए इस मुल्क के अंदर इनकलाब की ज़रूरत अगले साल है। इंतखाबात भी होंगे, नई इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन आने हैं, क़यादत आने वाली है। देखिए ना, इमरान खान साहब थे, वो भी अपनी बजाय खुद बहुत अच्छे हैं, मतलब उनकी क़यादत जो है वही है जो पुराना टोला आ जाता है उनके पीछे भी, मेन चीज़। और वही ये टोला जो है चल रहा है, मुल्क चला रहा है, और वही जो है कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है। आज तक किसी उसमें हालात में नहीं बदलने वाली है। हमारे सिंध के हालात देखें क्या लगी हुई है यहाँ पर, क्या समझे, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है इस मुल्क।
हर पार्टी अपने उससे अंदर है, मुझे देखना है ना। सियासी क़यादत से इनको शिकवा है और ख़ास तौर पर आवाम से भी शिकवा है कि जब महंगाई होती है, चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, आवाम बाहर नहीं आते, वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। और साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि सियासी क़यादत के अंदर वही कुछ लोग हैं जो हर हुकूमत के अंदर हिस्सा होता है इनका, और ये लोग भी इस तबाही के ज़िम्मेदार हैं। यहाँ भी एक ब्रेक लेंगे और बहुत अच्छी गुफ्तगू आवाम के साथ हमारी जारी है, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि 2023 के अंदर कौन सी ऐसी क़यादत है जिसको मुंतखब अगर आवाम करेंगे तो वो इनके मसाइल का हल होगी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कराची की आवाम बात कर रही है और अपने दिल का हाल बयान कर रही है। 2022 के अंदर क्या क्या उनको नुकसानात हुए और 23 से क्या उम्मीदें हैं। बाबा ज़रा बताइएगा क्या सूरत हाल रही 2022 में ओवरऑल, और हालात जो हैं वो महंगाई एक तारीखी सतह पर पहुंच गई है, और नए साल से आपको क्या उम्मीदें हैं और पुराने साल में क्या कुछ गवाया? भाई पिछले साल तो उम्मीद ही नहीं था, महंगाई डबल हो गई, हालात बड़े ख़राब हैं, चोरी डकैतियाँ बढ़ गई हैं, सारे मामला ख़राब हैं। अगले साल की उम्मीद नहीं है कि अच्छाई होगी। अगले साल इंतखाबात होंगे, नए इंतखाबात नए होंगे, नई इंतखाबात क़यादत तो आएगी। करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा, मुल्क रहेगा ही नहीं। ऐसा निजात दहिंदा कोई नज़र आ रहा है आपको क़यादत के अंदर कि कोई आए और वो हालात को बदल दे? नहीं, इमरान खान तो बेहतर है हमारे लिए, इन सबसे बेहतर है, सब चोरों से बेहतर है। ये जो महंगाई का तूफान आया है और जो हालात कंट्रोल से बाहर हो गए गरीब आवाम के, लोड शेडिंग गर्मियों के अंदर, बिजली की, सर्दियों के अंदर गैस की, इस सब का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? इस सब का मौजूदा हुकूमत ही ज़िम्मेदार है, जो कि ख़जाना भी खाली होता जा रहा है, उसके बावजूद भी किसी की आंखें नहीं खुल रही हैं और मुल्क के हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। नौजवान लड़के जो है ना फूड पांडा में काम कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर तक भी फूड पांडा में काम कर रहे हैं। ये हालात जो बस बहुत पस्ती की तरफ जा रहे हैं, हालात पस्ती की तरफ जा रहे हैं, और इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो अगर इन सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले दिनों में हालात मज़ीद ख़राब होंगे। भाई 2022 इख्तिताम पजीर होने वाला है, 23 से कोई उम्मीदें हैं या समझते हैं कि हालात ऐसे ही रहेंगे? इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे अल्लाह के। 22 के अंदर क्या कुछ हुआ महंगाई बहुत के बुरा हवाले से? हुआ भाई, सब परेशान है। अच्छा, किसको जिम्मेदार समझते हैं इन तमाम से सूरत हाल का? जिम्मेदार ये हुकूमत है और कौन है? गवर्नमेंट है। क्या उम्मीदें हैं 2023 से? इंशाल्लाह सही होगा अल्लाह के हुक्म से। और इस वक्त हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर में, और यहाँ पर लोगों की जो राय है वो सबके सामने है कि लोग जो हैं वो हुक्मरानों को नहीं, सिर्फ आवाम को भी इसका ज़िम्मेदार समझते हैं। और 2022 इख्तिताम पजीर हो गया है, क्या उम्मीदें हैं 2023 से? क्या कुछ अच्छे की उम्मीद है या ऐसा ही? इंशाल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद है, इंशाल्लाह ताला। 2023 में इंतखाबात होंगे, नई क़यादत आएगी, किसको चाह रहे हैं? इट्स ऑल अप टू आवर पॉलिटिशियंस, यू नो। अच्छा, बस मैं यही 2022 बोलूँगा। के अंदर जो महंगाई का एक नया तूफान आया जो अब तक चले जा रहा है, वो किसकी जिम्मेदारी समझते हो? वो भी फॉर श्योर पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है हमारे, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? पॉलिटिक्स के हवाले से मैं तो इमरान खान को देखता हूँ कि इमरान खान, मैं अपने आप प्राइम मिनिस्टर में उसे ही मानता हूँ, सीधी सी बात है। अच्छा, तो इमरान खान को देखा हूँ पॉलिटिक्स में, और हालात की जहाँ बात रही तो इंशाल्लाह हालात अल्लाह है बेहतर करेगा। अल्लाह से उम्मीद है हालात बेहतर करेंगे। 2022 भाई इख्तिताम पजीर हो गया है, 23 से क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? कुछ हालात बेहतर होंगे? सर अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे मुल्क का, आप बताएं ना, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? हम सब तो बाहर भाग चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा जी सर, ये मायूस होकर भागे जी हैं जी, या? एग्जैक्टली ऐसा ही है। और आने वाले दिनों में कोई बेहतरी की उम्मीद भी नहीं है? आपको नज़र आ रही है किसी इदारे से? बेहतरी तो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना। उम्मीद तो है, आपको नज़र आ रही है? आप माशाल्लाह आप 10 बंदों से पूछते हुए फिर रहे हैं, लेकिन आपको किसी से उम्मीद नज़र आ रही है कि आपको अगर कोई हादसा होता है कहीं जाके आपको मिलेगा कोई इंसाफ? नहीं है। कितने लड़के मर रहे हैं जवान कराची में, आपके सामने ही मर रहे हैं ना। कोई भी आता है मोबाइल छीनता है, मार के चले जाते, और आज जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस को जाओ, वो बोलते हैं ठीक है देखते हैं, कोई पकड़ा जाता है? कोई नहीं पकड़ा जाता। कोई ऐसी उम्मीद नहीं है यूनिवर्सिटी के लड़के मर रहे हैं, बच्चे पढ़ते हुए 20-20 साल के, कोई अच्छा मोबाइल नहीं यूज़ कर सकता, आप अच्छी बाइक नहीं रख सकते, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आप बताओ। आप क्या कहेंगे? सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कल जा रहे हैं, यहाँ से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं कल। अच्छा, आज इसलिए हम मिलने आए इनसे। बिल्कुल आप भी पूरी उम्मीद नहीं है कि नहीं देखिए, उम्मीद पड़े हुए सब भरे पड़े। 4-5 साल अभी मुझे नहीं लगता कि 4-5 साल कोई बेहतरी आए।
जिस तरह मुल्क हमारा पीछे हुआ है ना, 5 साल पीछे चले गए, ये बात तो फैक्ट है। अगला साल आएगा, उसमें इंतखाबात भी होंगे, नई क़यादत भी आएगी। इंतखाबात अगर हो भी जाते हैं तो भी फ़ौरन तो कुछ नहीं होने वाला ना। जिस तरह मुल्क पीछे गया है, इतनी जल्दी तो रिकवरी नहीं हो पाएगी, टाइम लगेगा उसमें। टाइम लगेगा, रिकवरी के अंदर टाइम लगेगा। और ये लोग, इनमें से कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि इस मुल्क में रहना जो है वो अब जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। और इन्होंने जो निशानदेही की है, जिन बातों की इन्होंने इशारा किया है, इनका ये कहना है कि हालात इससे ज़्यादा मज़ीद ख़राब होंगे। किसी किस्म की आवाम को कोई उम्मीद नहीं है। और अगर कहा जाए कि कारोबारी तबका जो है, एक तरफ तो हम आवाम से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कारोबारी तबका जो है वो भी इतना मायूस है। और वो कह रहा है कि गर्मियों के अंदर बिजली की लोड शेडिंग, सर्दियों के अंदर गैस की लोड शेडिंग, गुजारा हो तो कैसे हो। भाई 2022 इख्तिताम पजीर हो गया है, 23 से कोई उम्मीद है आपको या बहुत उम्मीदें हैं जी, बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। हाँ जी जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। और ये नई इंतखाबात होंगे, नई क़यादत आएगी, क्या कहते हैं, कौन आ सकता है? देखें जी, अभी कुछ कह नहीं सकते इस वक्त आए कौन आए, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अंकल 2022 महंगाई का तूफान लेकर आया पाकिस्तानियों की खास तौर पर ज़िंदगी के अंदर, उम्मीद है कुछ 23 के अंदर कुछ इसमें कमी होगी या कुछ? मुश्किल है। कौन सी ऐसी शख्सियत है पाकिस्तान के अंदर जो आप समझती हैं उसको मुंतखब करो? सब चोर हैं, सब डाकू हैं। सबसे ज़्यादा किसने मायूस किया आपको? इमरान खान, नवाज शरीफ, सबने किया। कोई नहीं, कोई सच्चा नहीं है। वोट डालते हैं आप? बिल्कुल डालते हैं। किसको दिया था? बस पछतारे डाल के पछता रहे हैं। क्या 2022 के अंदर आपने हालात का मुकाबला किया, किस तरह हालात कटे? आने वाले साल के अंदर 2023 के अंदर कोई उम्मीद है आपको या ऐसे ही बस? मतलब ये है कि हालात का मुकाबला तो हमेशा से आवाम ही करती आई है, सियासतदानों ने तो कुछ किया नहीं है। जो ये मुकाबला करने के काबिल थे उनकी आवाज़ों पे पाबंदी लगा दी है, उनको तकरीरें करने नहीं दी जा रही। हमारी तो एक ही ख्वाहिश है, ख़ास तौर पे कराची वालों की और मेरे जैसे नौजवान की, कि जो लंदन में बैठे हुए शख्स की पाबंदी लगाई गई है वो पाबंदी खोलो। फिर आप देखो यहाँ पे कोई चोरी नहीं होगी, कोई डकैती नहीं होगी। आज एक मोबाइल के खातिर बंदा गोली मार देता है। ये आवाम पिस रही है। उधर बैठा हुआ वज़ीर आज़म बोल रहे हैं कि आवाम के पास, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम मुलाजमीन को तनख्वाह दें। कुछ भी ये हुआ है, हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, किसको समझते हो जिम्मेदार कौन है? इसमें तमाम इदारे, हर इदारा अपने आइन के मुताबिक काम करे, जिसका जो काम है ना वो करे। ये नहीं कि हर इदारा जो है वो अपनी मामलात को सुलझाने के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए हर इदारे में कूद रहा है। नहीं, हर इदारा अपने मामलात आइन में रहते हुए काम करे, मुल्क ठीक हो जाएगा। हर इदारा आइन में रहते हुए कानूनी तरीके से काम करे तो मुल्क के हालात सही हो सकते हैं। आवाम से राय जानने का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक। और इस वक्त पाकिस्तान की और कराची की मशहूर ज़माना परफ्यूम चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या आवाम की राय है 2023 के हवाले से? बहुत कुछ आप पहले ही जान चुके होंगे। 2023 के अंदर आने वाले दिनों में क्या उम्मीद है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। अंकल 2022 तो जैसा गुजरा आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, किस हालात के अंदर एक महंगाई का तूफ़ान आया। लोगों से हमारी जो बात हो रही है वो कह रहे हैं कि महंगाई ने पीस कर रख दिया। 2023 से क्या उम्मीदें हैं? 2023 से यही उम्मीद है कि जिन पर पाबंदी लगा दी गई है उनकी पाबंदी ख़त्म की जाए। पहले तो खान साहब थे तो खान साहब के पीछे आप लोग तमाम के तमाम पूरा का पूरा पाकिस्तान का मीडिया माइक मुंह में घुसेड़ रहा होता था लोगों के कि कितनी महंगाई हो गई। आज 2400 रुपये का 20 किलो आटे का थैला है। हाँ, और उस टाइम 800 रुपये का था तो लोगों को बहुत महंगा लग रहा था। आज सब्जियां ख़रीद नहीं सकते आप। जो लोग डेली काम कर रहे हैं ना वो भी आंसुओं से रो रहे हैं। जो लोग डेली मेहनत करके कमा रहे हैं वो भी रो रहे हैं। किराया नहीं दे सकते, बिजली का बिल नहीं दे सकते। और कराची वालों वह तो वैसे ही पिछले 70 साल से पीटा जा रहा है, वो आज भी पीट रहे हैं, वो मार खाते रहेंगे। कराची वाले तो पैदा इसलिए हुए कि वो पूरे पाकिस्तान को पालें और हम पाल लें और पालते रहेंगे। 2023 में जो इंतखाबात होंगे, नई क़यादत आएगी, किससे आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद है? भाई एक ही शख्स से उम्मीद है, जिस शख्स पर पाबंदी लगा दी गई है। 2023 के अंदर उम्मीद है कि हालात सही हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे अगर क़यादत आ जाए? बहुत ज़्यादा उम्मीद है, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। 2023 से क्या उम्मीदें हैं? 22 के अंदर तो बड़े बुरे हालात देखे जी, बहुत बुरे हालात देखे हैं 22 में। अल्लाह करे
2023 हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए। अच्छा साल गुजरा हमारा। जो हालात हुए हैं इस वक्त, जिन हालात से हम और आप लड़ रहे हैं, किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? क्या कह सकते हैं, जो भी आया है बस हुकूमत में महंगाई किया है, कोई गरीबों का ख्याल नहीं किया। उम्मीद किससे आपको, कौन ऐसा आए जो हालात को बदल देगा? ईमानदार आए, कोई अच्छा आदमी आए जो पाकिस्तान को अच्छी जगह पे लेके आए। जो हालात है इस वक्त, क़यादत जो मौजूद है तमाम पार्टियों की, कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसी शख्सियत है, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, आप किसको समझते हैं कि वो सब ये डाकू हैं सर, ये सब सिर्फ अपने लिए करते हैं, गरीबों का कोई ख्याल नहीं करता है। ये शरीफ गरीबों का कोई ख्याल नहीं करता, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए करते हैं। 2022 इख्तिताम पजीर हो रहा है, 2023 की आमद है। कोई उम्मीद है आपको 2023 से कि हालात जो 2022 के अंदर महंगाई का एक तूफ़ान आया और जो मामला इतने कंट्रोल से बाहर हो गए गरीब आदमी के, कोई उम्मीद है आपको? पर उम्मीद तो हम रोज़ ही रखते हैं, ये रख के सोते हैं कि इंशाल्लाह सुबह उठेंगे कोई अच्छी खबर मिलेगी हमें, कहीं आज इस चीज़ में कुछ न किसी चीज़ में कमी हो जाएगी या मुल्क के हालात कुछ सुधरेंगे। मगर वही होता है, रोज़ के मामूल की बजाय जो होती है महंगाई, उसके बावजूद ऊपर मुँह हुए होते हैं। अब आप ये देख लें कि पेट्रोल की कीमत कम हो रही है भाई, मगर किराया कम नहीं हो रहा भाई, किराया अपनी जगह पर ही है। बोलो तो फिर बहस होती है हमारी, तो हम आवाम क्या करें? गवर्नमेंट तो वहाँ के बोल देती है, XYZ कोई से भी गवर्नमेंट हो, वो तो बोल देती है कि हमने आज इतने कम कर दिए, मगर हमें रिलीफ मिले तो सही, तो हम माने ना कि हाँ वाकई कम हुए हैं। पहले अभी 15 रुपये कम हुए थे, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, अभी फिर 10 रुपये पेट्रोल में कम हुए, हमारे वही किराए। जो चीज़ें की कीमतें बढ़ जाती हैं वो कम नहीं होती, कम हो अगर बढ़ गई तो फिर बढ़ गई, वो हम लोग अपने माइंड में रख लेते हैं। अब रिटर्न पीछे नहीं आना है, हमें मजीद और आगे ही जाना है महंगाई की तरफ भी। और जो कुछ भी हुआ है 2022 के अंदर या उससे पहले जो कुछ होता हुआ आ रहा है पाकिस्तान के और कराची के इस तरह के हालात है, किसको जिम्मेदार समझते हैं? सर ये हम खुद अवाम ही हैं, हम खुद अवाम हैं, क्योंकि हम ऐसे हुक्मरानों को हम खुद ही चुनते हैं, फिर उनकी वाह भी हम ही करते हैं। सही, फिर उनकी जो गलतियाँ होती हैं वो हमें नज़र भी नहीं आती, जब नज़र आती है वक्ती तौर के लिए आती है, वक्ती तौर के लिए गुस्सा हो जाते हैं, फिर वो कोई लॉलीपॉप आगे दे देते हैं, कहीं आज हमने यूँ करी और यूँ करने वाले मजीद आने वाले सालों को छोड़े ना, आने वाले सालों की आने वाले सालों में अभी आज क्या करें हम? आज अपने बच्चों को क्या खिलाएं, आज हम अपनी बीवी को क्या खिलाएं, आज अपनी माँ को क्या खिलाएं? आने वालों तो वो पता नहीं हमारी ज़िंदगी हो या नहीं हो, अभी पल का नहीं पता, आने वाला किसने देखा है। ये यहाँ पर एक अखबार और यहाँ पर जिस तरह की रिसाले वगैरह फरोख्त करते हैं भाई, कुछ उम्मीद है 2022 इख्तिताम पजीर हुआ है, 23 आ रहा है, सियासी क़यादत से मौजूदा हालात जो है 2022 तो अच्छा नहीं गुजरा, मगर 2023 से उम्मीदें हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा अच्छा होगा। जो हालात आपने बताया, आपने अपनी बात के अंदर ही जिक्र किया कि 2022 इंतहाई बुरा गुजरा, आपकी बात से ये तासुर हो रहा है, कौन जिम्मेदार है, किसको समझते हैं आप, और अच्छे हालात अगर होंगे तो उसके लिए किसको आना चाहिए? ज़िम्मेदार उसका जो है ना इम्पोर्टेड हुकूमत है, और सियासतदानों ने जो रसाकशी शुरू कर रखी है उसमें अवाम का सारा जूस निकाल दिया, अवाम का कुछ नहीं छोड़ा। रहा ये कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कोई अच्छा हुक्मरान आएगा तो हालात अच्छे रहेंगे। 2022 का इख्तिताम पजीर हो गया है, 2023 शुरू होने वाला है, कोई उम्मीद है किसी किस्म का कोई क़यादत आए और हालात को कंट्रोल करे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़यादत तो देखिए मुल्क के अंदर मौजूद है ना, लेकिन उसको काम करने दिया जाए तो पजीराई हो ना। लोग 1947 से लेकर आज दिन तक उसी तरह उस पाकिस्तान को तलाश कर रहे हैं जिसके लिए 20 लाख जानों की कुर्बानी दी, और आज भी उन्हीं तातुल और उन्हीं हालात में जकड़े हुए हैं, सब कुछ होते हुए, ठीक है ना। हमें अगर हम कुरान अर्ज़ पे देखें तो दुनिया का हसीन तरीन मुल्क हमारे पास है। अगर हम ऊपर से देखें जिसमें लहलहाते खेत भी हैं, दरिया भी हैं, झीलें भी हैं, समंदर भी हैं, मदनियात भी हैं, पहाड़ भी हैं, तमाम चीज़ें मौजूद है ना। दुनिया में अगर मौजूद है कोई जन्नत तो वो पाकिस्तान है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ही उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे, दुनिया की दीगर ममालिक जो है इस मुल्क से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ठीक है ना, जो अपने आप को जो है वो ताकतवर समझते हैं, और यहाँ के जो मकीने बेचारे जो यहाँ रहते हैं वो कसम पुरसी के आलम में, ठीक है ना। आपके सामने हर साल सैलाब आता है, जलजला आता है, लाखों लोग कुर्बान हो जाते हैं, उस मट्टी के नीचे मनो मट्टी के नीचे चले जाते हैं,
लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं होता। दुनिया की मशीनरी हिलती है जुलती है, लेकिन फिर वही अगले साल फिर वही हालात होते हैं। आज भी हमारे बहन भाई अंदरूनी सिंध, पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में सर्द हवाओं में बैठे हुए वक्त गुजार रहे हैं, जो सैलाब से तबाह बर्बाद हो गए। हम क्या नया साल मनाएं और क्या पुराने साल का जिक्र करें। और अगर कोई हालात को कंट्रोल कर सकता है तो वो कौन है? अगर एक शख्स जिम्मेदार है तो कोई सही करने वाला भी होगा, वो कौन हो सकता है? नहीं, 3.5 साल जो लोगों से झूठे वादे करके जो पाकिस्तान का वक्त आया हुआ, जिस तरीके से 3.5 साल में जो झूठे वादे किए गए उस पर कोई अमल नहीं हुआ। फिर वो गवर्नमेंट में आने के लिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और पाकिस्तान में इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले जो अभी उन साहब ने बोला कि सैलाब से जो मुतासरीन हैं उनका जो हाल है सर्दियों में, उसके लिए किसी को फ़िक्र नहीं है, मगर सिर्फ लोगों को अपनी सियासत की और इलेक्शन की फ़िक्र है। किसी तरीके से मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, वो बोल रहा है मैं बन जाऊँ, किसी को मुल्क की फ़िक्र नहीं है। जो मुल्क के हालात हैं, जो माशी हालात हैं, जिस तरीके से कोरोना में हुआ और अभी जो माशी हालात हैं, उसकी किसी को फ़िक्र नहीं है। सबको अपनी सियासत की फ़िक्र है। इस पाकिस्तान में कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो मुल्क के लिए सोच रहा हो। तो हमारी तो सिर्फ दुआ ये है कि जो गैर सियासी लोग हैं जो बोलते हैं कि अब हम जो है वो सियासत से दूर रहेंगे, मगर उनको ये चाहिए कि अब कम से कम जो है ऐसे लोग आएँ पाकिस्तान में जो खालिसन पाकिस्तान का सोचें। तो 2023 में अगर इंतखाबात होते हैं तो आपको लगता है कि कोई ऐसी क़यादत आएगी जो इस सूरत हाल को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर ले? असल में हम मुल्क में सियासी उसकी ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ हमें ये ज़रूरत इस चीज़ की है कि माशी हालत कौन बेहतर कर सकता है। जिस हिसाब से इस मुल्क में हालात हैं उसके लिए हमें जो है ऐसे लोग चाहिए जो माशी हालात को कंट्रोल कर सकें। झूठे वादे करने वाले लोग नहीं चाहिए हमें। अमली जिन्होंने माजी में भी बेहतर अंदाज में काम किया, हमें ऐसे लोग चाहिए। इनका कहना भी सही है और ये फरमा रहे हैं कि जो हालात हैं उनके ज़िम्मेदार तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हालात सही करने वाले हैं, जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो क़यादत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नज़र नहीं आ रही। 2022 जैसा भी गुज़रा आपने उसको गुजारा। 23 से क्या उम्मीदें हैं और कोई ऐसी क़यादत आए जो हालात को कंट्रोल कर ले? 23 से भी मुझे कुछ ख़ास उम्मीदें नज़र नहीं आ रही हैं। जैसे कि अब तक के मुझे पिछले 6-8 महीने गुजरते दिखे हैं, तो मुझे लग रहा है आगे का ये साल भी इसी तरह गुजरना है और बाकी तो अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। तो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ करने में किसका हाथ है? कौन समझते हैं कौन जिम्मेदार है इस हालात का? कुछ नहीं पता, कभी भी गेम कहीं से भी पलट जाती है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि हम समझते कुछ हैं और होता कुछ है। अच्छा, जिम्मेदार सही शख्स कौन सा है जो आए और क़यादत करे और इस नैया को, मुल्क की नैया को जो है पार लगा दे? कौन सी ऐसी शख्सियत आपकी नज़र में? मुझे पर्सनली, मेरी हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस है, पर मुझे पर्सनली इमरान खान मैं सब उम्मीद है कि ये एक पढ़ा लिखा बंदा है जो हमारे मुल्क को कुछ सुधार सकता है। बाकियों से मुझे कुछ ख़ास उम्मीदें नहीं है। बाकियों से किसी किस्म की कोई ख़ास उम्मीद इनको नहीं है और इनका ये कहना है कि हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। इसका ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? जो मौजूदा हालात हैं, मेरे भाई इधर आ जाइएगा, जो मौजूदा हालात हैं आप क्या समझते हैं कौन इसका ज़िम्मेदार है? देखा जाए तो ये हमारी सिंध अपना गवर्नमेंट ही है जो इतना बुरे हालात थे। और इसके अलावा एक टाइम पे आटा था 340 रुपये का 5 किलो और नवाज शरीफ के टाइम पे मैं खुद 70 रुपये का 5 किलो आटा लाया हूँ और आज वही आटा 700 रुपये का 5 किलो है। आप अंदाज़ा लगाएं 70 और 700 रुपये में कितना फ़र्क आ गया। ज़िम्मेदार कौन हुआ इस तमाम सूरत हाल का? इसका जो ज़िम्मेदार है मेरे भाई, ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारे हुक्मरान हैं जो हमें इस यानी कि इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि समझ लो लोगों के पास परचेजिंग पावर ख़त्म हो चुकी है। इस टाइम ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी रोटी भी नहीं खा सकता। 140 रुपये 30 रुपये किलो आटा है, सालन कैसे, सब्जियाँ 150-150 रुपये किलो है मेरे भाई, 200 दाल 250 रुपये 300 रुपये से कम नहीं है। गोश्त तो सोच ही नहीं सकते इंसान ना। से कोई उम्मीद है इंतखाबात होंगे 23 के अंदर? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, कोशिश तो ये अल्लाह बेहतर कर दे बस, वरना इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये कुछ बेहतर कर पाएंगे। बाकी अल्लाह चाहे तो कुछ हो जाए बस। और बिलाखिर प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपने आवाम की बराह रास्त राय देखी और क्या कहना था आवाम का इन गुजरते हुए हालात के अंदर, आने वाले साल से उनको क्या उम्मीदें हैं। आवाम ये राय रखती है कि इस मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार हुक्मरानों के साथ साथ आवाम भी हैं और आवाम को जब उनके ऊपर पड़ती है, जब उनके ऊपर महंगाई का ताज़ियाना लगता है तो आवाम को उसका रिएक्ट भी करना चाहिए और उसके बाद उसके रिएक्शन के लिए उनको बाहर निकलना चाहिए, ना कि सिर्फ हुक्मरानों को गालियाँ देकर या उनको कोस कर इस तरह सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो सकती। आवाम ने यह भी कहा कि मौजूदा क़यादत जो
जो है उसके अंदर उनको बहुत से लोगों से उम्मीद है, और कुछ लोग ऐसे भी हमको दिखे जिनका ये कहना था कि उनको मौजूदा क़यादत में कोई ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आती जिससे उनको किसी किस्म की कोई उम्मीद हो। इदारों से और दीगर चीज़ों से आवाम की उम्मीदें वाबस्ता अभी भी हैं, और आवाम जो है उनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ ज़रूरी है वो मुआशी इस्तेहकाम है। मुआशी इस्तेहकाम जब तक नहीं आएगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और इसके लिए जो क़यादत 2023 के अंदर इंतखाबात के बाद आए उसको सबसे पहले माशी एमरजेंसी लगानी चाहिए, और उसके बाद गरीब आदमी और जो पिसा हुआ तबका है उसके हालात को कंट्रोल करने के लिए ख़ास इक़दाम करने चाहिए। इसके अलावा बहुत से मसाइल हैं, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, तालीम के मसाइल हैं, सेहत की बुनियादी सहूलियात लोगों को नहीं मिल रही। आवाम इस हवाले से भी शिकायत कुना है, और उनका ये कहना है कि जो भी क़यादत आए उसको थोड़ा बहुत नहीं भरपूर काम करना पड़ेगा इस मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए, क्योंकि हम एक एटमी ताकत हैं और ऐसी एटमी ताकत पूरी दुनिया के अंदर नहीं है जिसको बिजली और गैस का खर्चा पूरा करने के लिए इमदाद की ज़रूरत पड़े। 2023 से हमारी ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर और आने वाले सालों के अंदर मौजूदा हालात से अच्छे हालात हों, ख़ास तौर पर उस गरीब तबके के लिए जिसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। प्रोग्राम आपने देखा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।